IQ एयर वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। 100 शहरों में 64 भारत के शहर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 11 शहर हैं जो सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रखे गए हैं। वो उत्तर प्रदेश जो नित दिन विकास की नई रफ्तार भर रहा है, उसके 11 शहर हैं जो कि सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। गाजियाबाद का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को नसीहत दी है, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की नसीहत दी गई है। स्विट्जरलैंड की संस्था है IQR जिसने ये आंकड़े जारी किए हैं। बड़ी जानकारी स्विट्जरलैंड की संस्था IQR ने जारी किए हैं आंकड़े। ये हैरत की बात है। गाजियाबाद का लोनी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 11 शहर हैं जो कि सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया के। बुजुर्गों को, बच्चों को अपना खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य के लिहाज से उन पर खास बारीकी नजर रखने की जरूरत है, उनकी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, अन्यथा वो तमाम गंभीर बीमारियों से जूझ सकते हैं। ये हालत है गाजियाबाद के लोनी की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 11 शहर IQ एयर वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 के आंकड़े जारी किए गए। दुनिया के सबसे प्रदूषित 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें से 64 भारत के शहर शामिल हैं। 11 शहर सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है। गाजियाबाद का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका। IQ एयर वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 11 शहर हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है और इसके साथ ही एक अलार्म है सरकार के लिए भी कि जब पॉल्यूशन की बात होती है तो इसके लिए सख्त, जरूरी, महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। 50 का आंकड़ा भी पार कर दिया है भारत ने। जरा सोचिए, 64 शहर हैं जो कि भारत के हैं जो 100 शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। तो ऐसे में सरकार को सजग कदम उठाने की जरूरत है, लोगों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है और सारी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ देना भी सही नहीं। इसमें जनता की भूमिका भी उतनी ही है कि प्रदूषण कम फैलाएं। जब प्रदूषण की बात आती है तो उसमें जनता का भी उतना ही रोल है, उतना ही किरदार है, उतनी ही भूमिका है। यही एक बड़ी वजह है कि जनता को अपने दायरे में रहकर अपनी भूमिका अदा करनी होगी। तो उधर सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। सरकार की तरफ से वक्त रहते अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो उसमें से इस लिस्ट में शहरों के नाम कम होने की बजाय और बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं, वो कदम उठाए जाएं जो 100% जिनका सक्सेस रेट हो। सिर्फ हवाई बातें ना हो, सिर्फ कागजों पर बातें ना हो, जमीनी स्तर पर, धरातल पर वो तमाम कार्य दिखाई दे। ये सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है जब ये रिपोर्ट जारी हुई है। प्रमोद सिंह हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये बहुत शर्म की बात है, निंदा की बात है कि गाजियाबाद प्रमुख शहरों में शामिल है। गाजियाबाद का लोनी सबसे ज्यादा प्रदूषित माना गया है। ऐसे में सरकार की यहाँ भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि सजग कदम उठाए जाएं। बिल्कुल मोहन, देखिए गाजियाबाद का लोन इलाका जो उनकी बेहद प्रदूषित है और उसको लेकर जो स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQ एयर द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें जो गाजियाबाद का लोनी जो शहर है, जो गाजियाबाद का, वो पूरी तरह से प्रदूषित है क्योंकि यहाँ का जो PM2 स्तर का जो है वो बेहद ही घातक श्रेणी में पहुंच गया जिसके चलते लोगों की जान पर बनाई है। वहीं बात करें तो दिवाली के बाद में लगातार जो प्रदूषण बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है। अब ऐसे में जो संस्था है स्विट्जरलैंड की, उसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए आंकड़ों में जो गाजियाबाद का लोनी इलाका है बेहद ही प्रदूषित है, जहाँ पर तो प्रदूषण का स्तर 22 गुना से ज्यादा बढ़ गया। 112.5 के करीब में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में तो लगातार लोगों की जान पर बना दिए, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लगातार ऐसे मरीज जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहीं इसको लेकर जो जिम्मेदारी की बात की है तो जहाँ की खस्ताहाल सड़कें इसके लिए खासतौर पर जो जिम्मेवार है, क्योंकि जिस तरह से लोनी की जो खस्ताहाल सड़कें हैं उसके चलते जो कण है जो हवा में जो घूमते हैं PM2 के। लेकिन प्रमोद, ये हम देखते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इलाकों में, क्योंकि मैं खुद नोएडा से बिलोंग करती हूँ, नोएडा में रहती हूँ और जब गाजियाबाद की तरफ जाती हूँ तो ये मैंने भी सड़कों पर आका है, देखा है कि गाजियाबाद की सड़कों पर किस तरीके से कूड़े का ढेर लगा रहता है।
पन्नियां जो पॉलिथिन्स होती हैं उसका इस्तेमाल बैन है, बावजूद इसके धड़ल्ले से बिकती हैं, धड़ल्ले से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं। तो यही जो सारी चीजें हैं कुल मिलाकर प्रदूषण को बढ़ाती हैं। तो क्यों इस पर जो नगर निगम है वो ध्यान नहीं देता, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, क्यों इसके प्रति लोगों को रोका नहीं जा रहा है और लोग भी धड़ल्ले से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मोनिका, कहीं जहां तक है जो है कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि जिस तरह से जब दिवाली आती है तो उसको कहा जाता है कि दिवाली ना मनाए, पटाखे ना फोड़े, क्योंकि प्रदूषण होता है। हालांकि जो पूरे साल है वो इस तरह जारी है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता है, जिस तरह से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें जर्जर हाल में है, क्योंकि जो मेन जो कारण है पूरे PM2 का स्तर का बढ़ने का, वो सड़कों से जो कण उड़ते हैं वो सांस में पहुंचते। तो ऐसे में तो लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर नाकामयाब है, क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारी दावा करते हैं लेकिन बावजूद उसके सड़कों का बुरा हाल है, जर्जर सड़कें हैं, खस्ता हाल है। और वहीं जहां पर प्रदूषण की बात करें तो लगातार जो कचरा है वो यहाँ पर फैला रहता है, लोग कचरा जलाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन यहाँ पर नाकामयाब है, क्योंकि लगातार लोगों की जान पर बनी है इसको लेकर। जी बिल्कुल, लोगों की जान पर बनी हुई है। और जिस तरीके से पन्नियों का इस्तेमाल हो रहा है, नगर निगम क्या कदम उठा रहा है? क्या आपकी नगर निगम के किसी अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है? क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की नगर निगम की तरफ से? अब ये लिस्ट भी जब सामने आ गई है जो एक आईना दिखाती है, नगर निगम की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो मौजूदा लोनी के विधायक हैं वो किस तरीके का किरदार अपना निभा रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विधायक की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की, क्षेत्र को विकास के मार्ग पर आगे लेकर जाने की। बिल्कुल, देखिए हालात बेहद जर्जर है, जो नाजुक है, क्योंकि जिसके चलते जो लोगों की जान पर बन रही है। वहीं बात करें लोनी इलाके की, तो लोनी इलाका सबसे प्रदूषित है और उसको लेकर वहां के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों की जान पर बन रही है। प्रमोद, आपको रुकना चाहेंगे। नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ विधायक है लोनी के जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। और नंदकिशोर जी, ये बहुत शर्म की बात है, ये निंदा की बात है कि लोनी को लिस्ट में सबसे आगे रखा गया है जो सबसे प्रदूषित इलाका है। क्यों कोई जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या पहले इस बाबत ध्यान नहीं दिया गया कि दुनिया के सामने लोनी एक आईने के रूप में सामने आ गया है? देखिए, मैं लगातार आपके यहाँ अगर जानकारी हो, लगातार अधिकारियों से मिला हूँ, चिट्ठियां लिखी हैं, उनके साथ मीटिंग्स की हैं कि प्रदूषण विभाग और तहसील प्रशासन के लोग और पुलिस की मिलीभगत से वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तार जलाने का काम होता है। इस संबंध में मैं पिछले 15 दिन से लगातार लड़ रहा हूँ और चिट्ठियां भी लिखी हैं। उससे पहले भी लगभग 8 साल से लड़ रहा हूँ। मैं जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण के मामले को हमेशा उठाता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की है। लेकिन अधिकारी जो है वो बहुत बड़े चोर होते हैं, वो बेईमान होते हैं, उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। तो उसको ठीक करने में बहुत सख्ती लगानी पड़ती है और उसको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। लगातार आप लोनी से चुने जाते हैं, लोनी की जनता आप पर बेशुमार प्यार लुटाती है। क्या इस तस्वीर के लिए प्यार लुटाती है? नंदकिशोर गुर्जर जी, आप कह रहे हैं अधिकारियों की चमड़ी मोटी होती है, वो हम भी जानते हैं मोटी होती है, भाई ये लोग एक बार में काम नहीं करते, पर काम करवाना, शिकायत करना, चाहे योगी सरकार से गुहार लगाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब क्या कदम आप और अपनी तरफ से उठाएंगे? किस तरीके से क्षेत्र का ख्याल रखेंगे? क्या जो अधिकारी अपने काम का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनकी कंप्लेन करेंगे? नहीं, आपने हमें जोड़ा क्यों है? आप सुनने को तैयार नहीं है। नंदकिशोर जी, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो आप तो नहीं सुन रहे ना, हम क्या बोल रहे हैं? जी, हम तो आपको सुन ही रहे हैं। आप ही कह रहे हैं ना कि अधिकारियों की चमड़ी मोटी होती है। हमारा कहना है कि अधिकारी डकैत हैं, ये चलाइए। अधिकारी सचेत है तो ये किस तरीके से सचेत है? नंदकिशोर गुर्जर जी, सचेत होते तो लोनी की ये तस्वीर कैसे सामने आ जाती? ये शर्मनाक है। हम लोगों ने रात में भी छापे मारे खुद, ये विधायक का काम नहीं है। और हमारे ऊपर गोलियां चली हैं माफियाओं की, लेकिन अधिकारियों को शर्म नहीं है। इन अधिकारियों को मैंने कहा है कि जमुना जी में बांध के डुबा देना चाहिए, जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो मेरी ड्यूटी है मैं कर रहा हूँ, पूरी लोनी को मालूम है। और मैं इनकी चमड़ी उतारूंगा। आप अपनी गाथा गा रहे हैं लेकिन तस्वीर कुछ और बयां कर रही